बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। चिकन जिंगर बर्गर बच्चों को तो पसंद है ही है, लेकिन बड़े भी इसे शौक़ से खाते हैं। आज हम तैयार करेंगे अपने घर पर हाइजीनिक तरीके से, जिसका चिकन नहायत ही सॉफ्ट, जूसी और मज़े का बनेगा। साथ में बनाएंगे एक सॉस जो कि बेहद टेस्टी लगती है इस चिकन जिंगर बर्गर के साथ। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर चिकन है मेरे पास जो कि थाई के पीसेस हैं। आप चाहें तो बोनलेस पीसेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि जो ब्रेस्ट वाले पीस होते हैं। इसकी मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए नमक इसमें शामिल किया है हाफ़ टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें चिकन का पाउडर जाएगा, और इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला खुशबूदार सा शामिल करेंगे हाफ़ टेबल स्पून, और इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपने नहीं करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका और 2 टेबल स्पून सोया सॉस है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, चिकन को सबसे पहले तो मैंने सिरके वाले पानी से धो लिया था अच्छे तरीके से। उससे क्या होता है कि हमारा चिकन बहुत ही जूसी बनता है। मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेशन को हम रखेंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पर सलाद बनाएंगे मज़ेदार सा, जिसके लिए यहाँ बंद गोभी चाहिए मुझे। जितने आप बर्गर तैयार कर रहे हैं उस हिसाब से आप सलाद भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हाफ़ बंद गोभी का सलाद तैयार करूँगी। कटिंग करने के बाद मैंने इसको 3 से 4 पीसेस में कट कर लिया था, और इसकी बारीक बारीक सी कटिंग कर लें। अगर आपसे बारीक कटिंग नहीं हो रही तो आप कटर की मदद से भी इस बंद गोभी को काट सकते हैं। यहाँ पर तमाम बंद गोभी मैंने काट ली है। देखें कितनी बारीक से स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब यहाँ एक बाउल में इस तमाम बंद गोभी को हम शामिल कर लेंगे, और साथ ही एक मीडियम साइज़ का प्याज मेरे पास है, जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है लच्छों में, वो भी इसी में शामिल कर दें। और शामिल करने के बाद हमने इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें नमक हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ, और काली मिर्च का पाउडर भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून ही शामिल किया था, जो कि मिस हो चुका है। यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है? इसलिए कि ये बहुत ही मज़े का लगेगा, और इसका टेस्ट जब आएगा ना मुँह में जिंगर बर्गर के साथ, तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगा। इसको रख देंगे ढाँप कर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। चलें जी, दूसरा काम कर लेते हैं। मज़ेदार सी सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 कप मैंने मायो का लिया है, और हाफ़ कप इसमें केचप का शामिल कर रही हूँ। सादा वाली केचप है। और यहाँ पर चिली हॉट सॉस है मेरे पास, इसमें 3 टेबल स्पून शामिल कर दें, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बाज़ार से जब हम जिंगर बर्गर लेकर आते हैं तो उसमें यही वाली डिप सॉस डाली हुई होती है, जो कि हम कहते हैं कि कितनी टेस्टी सी लग रही है। अगर आप अपने घर पर ये वाली सॉस बना कर रख लेंगे तो आपको बाज़ार वाला टेस्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर चिकन को मैरिनेट किए हुए मुझे 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। मैरिनेशन अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, एक और बात मैं आपसे क्लियर करती चलूँ कि जब मैंने यहाँ पर मिर्च मसाले शामिल किए थे तो वहाँ लहसुन पाउडर की जगह मैं चिकन पाउडर का कह गई थी, तो ये मिस्टेक हो गई थी। आप इसको करेक्ट कर लें। इसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने लहसुन पाउडर का यूज़ किया है। अब यहाँ एक खुले बर्तन में तकरीबन हाफ़ केजी के करीब मैंने मैदा ले लिया है, जिसमें थोड़े से मिर्च मसाले शामिल करेंगे, जिससे हमारी कोटिंग भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। जिसमें सुर्ख लाल मिर्च है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए हाफ़ टेबल स्पून, इसमें भी जाएगा चिकन पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, लहसुन पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और 2 से 3 चुटकी मैंने शामिल किया है मीठा सोडा। इससे क्या होता है, जो चिकन पर क्रम्स बनते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा सख्त नहीं बनते। अब हमने एक पीस को उठाना है और इस मैदे में अच्छे से डिप कर देना है।
हाथ की मदद से कर लें या फिर कोई चम्मच वगैरह कर लें। 3 से 4 बार आपने यही अमल करना है। इसको उठाते जाएं और इसके ऊपर आपने मैदे की कोटिंग कर लेनी है। आपको पानी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ एक कोटिंग करेंगे जिससे हमारा ये चिकन बहुत ही मज़े का बनेगा और क्रम्स तो इतने बनेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। 3 से 4 बार करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे से झाड़ लेना है। जो एक्स्ट्रा मैदा होगा वो नीचे चला जाएगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा शायद कि यहाँ क्रम्स अभी से बनना स्टार्ट हो चुके हैं। आपको ना ही पानी में डालने की ज़रूरत है और ना ही डबल कोटिंग करने की ज़रूरत है। अब इस पीस को हम उठाएंगे और ऑयल में शामिल कर देंगे। ऑयल का टेम्परेचर आपने लो ही रखना है। लो रखेंगे तो आपका ये जिंगर चिकन बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर आपने हाई फ्लेम कर दी तो चिकन ऊपर से तो इसको कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये पकेगा नहीं। 12 से 15 मिनट इसका कुकिंग का टाइम है। आपने इसकी साइडों को चेंज करते हुए इसे कुक कर लेना है। जब कलर आ जाए अच्छा सा, ये देखें यहाँ पर बेहतरीन सा कलर आ चुका है, तो हम इसको निकाल लेंगे, साइड पर रखेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बर्गर बन्स। ये कटे हुए भी मिल जाते हैं और बग़ैर कटे हुए बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं अच्छी प्राइस में। तो यहाँ पर मैंने कटे हुए लिए हैं। पैन में हल्का सा ऑयल लगाऊंगी और इसमें बन अपने रख दूंगी। हल्का सा सेक लेंगे साइडों पर, अच्छा सा कलर आ जाए तो हमने इनको क्या करना है, निकाल लेना है और इसकी सैम्पलिंग कर लेनी है। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर बन सीख चुके हैं तो यहाँ मैं काउंटर पर ले आई हूँ इनको। अब यहाँ सबसे पहले हमने ये जो सॉस बना कर रखी थी ये इसके ऊपर लगा देंगे। नीचे वाले हिस्से पर अच्छी खासी सॉस आपने लगा लेनी है। इससे क्या होगा, हमारा जिंगर बर्गर रूखा रूखा सा नहीं लगेगा बल्कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा इंशाअल्लाह ताला। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से फैला लेना है किसी चम्मच की मदद से या फिर छुरी की मदद से। यहाँ पर सॉस लगाने के बाद हमने इसके ऊपर लगा देने हैं अपनी सलाद जो हमने सिरके वाली बना कर रखी थी। यकीन करें सिरके वाली सलाद बनाएंगे तो बहुत ही खाने में टेस्टी होगी और ये खट्टा सा टेस्ट जब देगी तो ये बहुत ही मज़े का जिंगर बर्गर आपको लगेगा। अब यहाँ पर चिकन का एक पीस रख देंगे और इसके ऊपर लगाएंगे सॉस ढेर सारी। सिंपल और आसान तरीके से जिंगर बर्गर अपने घरों पर बनाएं हाइजीनिक तरीके से। एक तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा। बाज़ार से महंगे महंगे जिंगर बर्गर लेने की अब ज़रूरत नहीं है, घर पर तैयार करें बेहद आसानी के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बेहद मज़े के बनते हैं और बहुत ही मज़े के और टेस्टी से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।